Hello student, today we are going to start 9th Mathematics Integrated Course Book 3 Chapter number 10 Lecture number 2। ठीक है, हमने लास्ट टाइम 10.6 एक्सरसाइज देखी थी। ठीक है, मल्टीप्लाई देखा था। अब लास्ट बाकी है हमारा डिवीजन। ठीक है, सिंपल डिवीजन तो आपको आता ही है। अब यहाँ पर क्या है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों को 2 से डिवाइड करना है, तो सिंपल वही करना है। देखो, ये सिंपल एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या करना, मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है, ऊपर मीटर सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, ना लिखो तो भी चलेगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि पहला मीटर था, दूसरा सेंटीमीटर। 72 एंड 40 है। ठीक है, तो 2 6 कितना है 6, 7 में 6 यानी 1, 2 ऊपर से नीचे रख दिया। ठीक है, 2 6 कितना है 12, 12 खत्म। 1 यहाँ पर मैंने नीचे केयरली ले ली। ठीक है, तो 1 यहाँ पर मैंने ले लिया, लेकिन अब 4 भी मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से पार्ट नहीं चल सकता। तो 2 नंबर एक साथ मैंने नीचे रख दिए, तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा मुझे 0। जब भी 2 नंबर नीचे आते हैं तो ऊपर क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 से 1 से कितना है 14। अब देखो वही सेम डिवीजन हमें यहाँ पर करना है। देखो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको अपने आप ही करना है, इसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 मीटर 48 सेमी। ठीक है, तो अब देखो इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 बाहर, देन अंदर क्या आएगा 48 सेमी। ठीक है, 1848। अब ये मीटर है, आपको याद रखना है, ऊपर ना लिखो तो भी चलेगा, और सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि लास्ट आंसर में हमें लिखना होगा कि इतना सेमी और इतना मीटर, लाइक दिस। तो अब देखो 18 तो हमें 4 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब ए 0 है, तो ये 0 कहाँ लग जाएगा, डायरेक्ट ऊपर। ठीक है, रिमेनिंग बचा वही। अब 4 नीचे मैंने रख दिया, तो 4 यहाँ पर आ गया। अब देखो ये मीटर का खत्म हो गया, अब सेमी की बात है। ठीक है, तो 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, 4 - 4 0, तो 8 मैंने नीचे उतार दिया, तो 8 4 2 जा क्या आएगा 8। ठीक है, तो आंसर क्या है मेरा 0। ठीक है, माइनस करो तो 8 - 8 यानी 0, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, आंसर क्या है हमारा कि 20। एक क्या था 20 मीटर था, तो मीटर और 12 सेमी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके लिए हमें मीटर सेंटीमीटर लिखना था। आप लास्ट में लिखो तो भी चलेगा, या ना लिखो तो भी चलेगा, अगर आपको याद है तो। ठीक है, अब देखो 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से किसको करना है, किमी और मीटर है। ठीक है, तो 43 और कौन सा है 2 मीटर। ठीक है, तो पहले इसको किमी को कर देते हैं, 2 2 जा 4, क्या गया 0, 3 को मैंने नीचे उतार दिया। ठीक है, 2 2 जा सॉरी 2 1 जा चलाना पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसलिए 2 1 जा 2, 3 - 2 यानी कि 1। ठीक है, अब 2 यहाँ पर कैरी नीचे उतारना पड़ेगा, क्योंकि 1 से पार्ट नहीं चल सकता, छोटा नंबर हो तो पार्ट नहीं चल सकता, इसलिए ऊपर से मैंने 2 नीचे उतार दिया। ठीक है, तो 2 6 जा कितना आएगा 12, तो 0 0 आ गया, तो उसका क्या मीनिंग हुआ 21 किमी, और क्या आ गया पीछे 6 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, देन थर्ड सम है हमारे पास। देखो 50 मीटर 5 सेमी। ठीक है, तो भी वहाँ पर करवा देता हूँ। देखो 50 पर मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब लिखो ना लिखो चलेगा। ठीक है, आपको पता चले इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कोई कंपलसरी मेथड नहीं कि लिखना का है। ठीक है, और 5 लास्ट में लिखने का है, वो हमारी कंपलसरी मेथड है, क्योंकि लास्ट में बताना पड़ेगा कौन सा मीटर कौन सा सेमी। तो वहाँ यहाँ पर तो सिंपल है, 50 है तो 5 10 जा 50। ठीक है, 0 0 आ गया, 5 को नीचे रख दो, तो 5 1 जा 5। ये तो सिंपल है सम। जो 10 सेमी और 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी 10 मीटर और 1 सेमी, आगे वाला मीटर और पीछे वाला सेमी। देन लास्ट वाला है 60 डिवाइड बाई 6, वो भी सिंपल है, 6 10 जा 60 मीटर, तो 10 आंसर आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईजी था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीछे है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ ट्रैवल। ठीक है, उसने ट्रैवल किया कितना 2 किमी 40 मीटर बाय रेल। ठीक है, उसने कितना 2 किमी 40 मीटर रेल से ट्रैवल किया। देन 30 किमी 132 मीटर बाय एयर। ठीक है, उसने एरोप्लेन से ट्राई किया। ठीक है, पहले ट्रेन में बैठा फिर एरोप्लेन में बैठा, और उसके बाद 7 किमी 9 मीटर बाय रोड, वो रोड से ट्रैवल हुआ। तो हाउ मच डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, तो टोटल कितना ट्रैवल हुआ होगा, तो टोटल यानी कि पहले कितना 2 किमी 40 मीटर। ठीक है, ट्रैवल बाय रेल। ठीक है, ट्रैवल बाय रेल पीछे लिख देना है। ठीक है, पूरे का पूरा। देन 30 किमी 13, तो 1 और 3 यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबर के नीचे नंबर ना जाए, 1 1 के प्लेस पर 1, 10 के प्लेस पर 10 का डिजिट, लाइक दिस। 30 किमी
और 132 मीटर ट्रैवल्ड बाय एयर लिखना है पीछे, ठीक है। और लास्ट में 7 किमी 9 मीटर ट्रैवल्ड बाय रोड, ठीक है। और टोटल हाउ मच निकाल देना है, डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, सभी का सम कर देना। कितना आएगा 22 किमी 155 मीटर। सम हमने आगे करवाया इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। इसे लिखना है और सम कर देना है आपको। द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इज 22 मीटर 7 सेमी लॉन्ग, ठीक है। अब लेंथ प्ले ग्राउंड है उसकी लेंथ कितनी है, 22 मीटर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 9 सच प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है, देखो क्या करना है, प्ले ग्राउंड की वन प्ले ग्राउंड सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए, ठहरो, द लेंथ ऑफ वन playground which is equal to 22 meters 7 semi. Therefore, the length of 9 such a playground which is equal to 9 into 22 meter into 7 सेमी। तो यहाँ पर हमें पता है 22 मीटर 7 सेमी को किससे 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 9 जा 63, ठीक है। तो 63 सेमी। 10 9 टू जा 18 का 8 यहाँ पर 1 यहाँ पर कैरी, 9 टू जा 18 प्लस 1 19 मीटर। तो 198 मीटर और 63 सेमी उसका आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख देना है कि ये टोटल लेंथ ऑफ 9 सच प्ले ग्राउंड इज 198 मीटर 63 सेमी, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन रीड करो, क्या है हमारे पास, सीताज हाउस इज 35 किमी 500 मीटर एंड पहर्स हाउस इज 60 किमी 90 मीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब एयरपोर्ट से सीता का हाउस इतनी किमी दूर है और पहर का हाउस इतना किमी दूर है, ठीक है। वो स्टेज क्लोजर टू एयरपोर्ट, अब डायरेक्ट दिख ही रहा है, देखो एक कितनी सीता दूर है 35 किमी है और एक कितनी दूर है 60 किमी ओनली, ठीक है। तो ये ज़्यादा नज़दीक हुआ, ठीक है। क्लोजर ज़्यादा कौन हुआ, पर्स, ठीक है। तो आपको लिख देना है कि पर्स हाउस इज क्लोजर टू एयरपोर्ट, ठीक है। क्या लिखोगे आप, हियर पर हाउस इज क्लोजर टू द एयरपोर्ट, ठीक है। अब उसको पूछा है बाय हाउ मच, तो कितना, तो क्या करना है 35 किमी 500 में से हमें क्या निकाल देना है, हाउ मच किया ना, कितना दूर है तो वो निकाल दो, ठीक है। छोटे में से बड़ा हम निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मीटर, यहाँ पर भी मीटर, तो सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है। कितना होगा ये 90 किमी 481 किमी, ठीक है, मीटर, इतना वो क्लोजर होगा, ठीक है। तो आपको लिख देना है पहर हाउस इज क्लोजर टू द एयरपोर्ट बाय द 90 किमी 481 मीटर, बस इतना ही सिंपल, ठीक है। इतना वो नज़दीक होगा, ठीक है। देन इफ द 12 मीटर 30 सेमी ऑफ अ क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 5 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ डज ईच ड्रेस नीडेड, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या है, 12 मीटर 30 सेमी क्लॉथ इज नीडेड, ठीक है। नीडेड यानी वो जरूरी है, उतना उसको चाहिए, ठीक है। तो इतना क्लॉथ चाहिए, इसके लिए स्टिच 5 ड्रेसेस, ठीक है। वो 5 ड्रेस उसको बनाने हैं, ठीक है। तो उसको कितना चाहिए, इतना क्लॉथ चाहिए, उतना उसको इतना कापड़ चाहिए, ठीक है। कोई टेलर होगा तो उसको 5 ड्रेस बनने के लिए इतना कपड़ा उसको चाहिए। तो हाउ मच क्लोथ डज ईच ड्रेस है, ईच यानी कि एक ड्रेस का, ठीक है। वन ड्रेस का कितना होगा, कितना चाहिए, ठीक है। हमें 5 बनाने हैं, उसके लिए टोटल इतना है, ठीक है। तो हमें लिख देना है सिर्फ क्या लिखोगे आप, 5 ड्रेसेस नीडेड 12 मीटर 30 सेमी ऑफ क्लोथ्स, देन देयरफॉर वन ड्रेस नीडेड हाउ मच, तो 1 ड्रेस कितना रहेगा 1 इंटू ए मल्टीप्लाई 12 मीटर 30 सेमी डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, डिवाइड यानी कि ये लाइन ये डिवाइड कहते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 5, तो 12 मीटर 30 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 12 मीटर और 30 को किससे डिवाइड बाय 5 है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 12 मीटर 30 सेमी डिवाइड बाय 5 दोनों सेम ही है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देते, सिंपल 12 और 30, ठीक है। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेम है, तो 5 2 जा 10 0 2 3 नीचे आ गया, देन 5 4 जा 20 0 3 0 यहाँ पर नीचे 5 6 जा 30 0 0, तो कितना हुआ
कितना हुआ 2 मीटर इंटू 46 सेमी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 मीटर 46 सेमी। इतना इतना कापड़ यानी कि इतना क्लॉथ उसको चाहिए एक ड्रेस के लिए, कितने के लिए 1 ड्रेस के लिए। तो लिख देना है लास्ट में क्या 2 मीटर 46 सेमी क्लॉथ्स नीडेड फॉर 1 ड्रेस और फॉर इच ड्रेस, ठीक है, दोनों चलेगा। देन मिस्टर राम jogs 4 किमी 80 मीटर एवरी, ठीक है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही जॉग इन अ वीक, ठीक है। अब देखो वो एक दिन में इतना जॉग्स करता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है 1 डे में, एवरी डे यानी कि 1 डे, एवरी डे यानी कि 1 डे, ठीक है। 1 डे 4 किमी 18 मीटर है, ठीक है। तो हमें कितना है इन अ वीक, तो वीक यानी कि उसमें कितने दिन आते हैं 7 डे, ठीक है। तो 7 डे में कितना, तो क्या करना है 4 किमी 80 मीटर को मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 7 8 ज़ा 56 यानी कि 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर कैरी 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 तो कितना आएगा 12 मीटर। देन ठीक 7 4 ज़ा कितना आएगा 28 किमी, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो लिख देना है कि 28 किमी 126 डिस्टेंस विल ही जॉग इन अ वीक, ठीक है। देन पेज टर्न करो, पीछे है, ठीक है। ये पूरा वाला ऊपर हमने जो करवाया था वही है। अब देखो नीचे है विच यूनिट इज सुटेबल टू मेजर द फॉलोइंग सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। जो पहले एक्सरसाइज में किया था वही है यहाँ पर। देखो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट हम किससे नाप सकते हैं, तो वो किलोमीटर में होगी, ठीक है। बड़ा यूनिट होगा तो हम किलोमीटर में हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस वाला, ठीक है। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो भी हमारा लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, अहमदाबाद से गांधीनगर सूरत वॉट तो उसकी लेंथ हम किस में मापते हैं किलोमीटर में, ठीक है। उसको शॉर्ट में आप किमी भी लिख सकते हो KM, ठीक है। सेंटीमीटर को CM और मीटर को M और मिलीमीटर को MM 2 टाइम्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है उसके। देन विथ ऑफ इरेजर, ठीक है। अब इरेजर की विथ आपको फाइंड करनी है तो सिंपल है सेंटीमीटर यानी कि छोटा होगा, छोटा यानी कि ये सेंटीमीटर स्केल वाला रूलर वाला, ठीक है। रूलर हम है वो सेंटीमीटर में है पूरे की पूरे, ठीक है। तो वो हम सेमी में यूज़ करते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ वेल यानी कि वेल होता है, ठीक है, उसको नापना है तो किससे नापेंगे हम मीटर में। आप गाँव जाते होगे तो आपको पता होगा कि डेप्थ जो वेल होती है उसकी डेप्थ हम किस में नापते हैं मीटर में, ठीक है। आपको ग्रांड पा हो ना उसको पूछना, वो भी आपको बता सकते हैं। देन रोप, रोप की लेंथ भी किस में मापते हैं हम मीटर में। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एज ए इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब से क्या है 7000 मीटर इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो पीछे 3 जीरो निकाल दो तो इतना किलोमीटर हो गया। देन इसको क्या करें इंटू किलोमीटर एंड मीटर, ठीक है। किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा कि मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार करवा देता हूँ। देखो 2 3 4 7 है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो पीछे के 3 जीरो निकाल दो, 3 जीरो कर दो, ठीक है। पीछे के 3 जीरो कर दिए तो पीछे जो भी जीरो करा है उसको पीछे लिख दो, तो ये आ गया 3 जीरो निकाल दो तो ये आ गया किलोमीटर और ये आ गया हमारा मीटर, ठीक है। देन सेंटीमीटर और मीटर तो उसमें भी क्या करना है इंटू सेमी में करना है, ठीक है। सभी का सेमी में तो ईजी है। मीटर को सेमी में करना हो तो पीछे 2 जीरो लगा दो तो 5 1 के पीछे 2 जीरो प्लस कितना करना है 12 तो 12 कर दो तो 5 1 1 2 इतना सेमी हो गया, सिंपल है, ठीक है। आगे करवाए वही सेम मेथड से हमें करना है। देन क्या करना है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या करना है देखो सभी का प्लस करना है लेकिन दिक्कत कहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है इसको वर्टिकली कर दो, ठीक है। लाइक दिस 86 मीटर 15 सेमी और यहाँ पर सेमी का सेमी के नीचे सेमी लिख दो और यहाँ पर 0 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा सम हो गया 5 + 3 8 1 का 1 एज इट इज सेमी 6 और 8 मीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। एंड सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लाई सभी हमने एक्सरसाइज में करवा दिए हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। आगे जो भी करवाया है वही से हमें यहाँ पर रिपीट करना है। देन हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम, वो मैं आपको करवाता हूँ। देखो मोटरसाइकिलिस्ट ड्रोव 4 किमी 52 मीटर ऑन द फर्स्ट डे एंड 50 किमी 132 मीटर ऑन अ सेकंड डे, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर ऑल टुगेदर। उसने साथ में पहले दिन उससे मोटरसाइकिल था, ठीक है, वो बाइक चलाने वाला, उसने कितना किया कितना किमी चलाया, ठीक है, फर्स्ट डे थे। उसके बाद सेकंड डे पे कितना चलाया उतना चलाया, ठीक है। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो सिंपल है फर्स्ट डे को कितना किया 4 किमी 52 मीटर 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 52 मी
ड्रॉ
ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है, ऑन अ फर्स्ट डे। देन उसके बाद 15 किमी 132 मीटर ड्रॉ ऑन अ सेकंड डे। तो साथ में यानी कि टुगेदर, टुगेदर बोले यानी क्या करना होगा, उसको प्लस ही करना होगा, ऑलवेज याद रखने का, ठीक है। प्लस कर दो तो कितना आएगा 19 किमी 184 मीटर। तो लास्ट में लिख देना है डिस्टेंस डिड ही कवर ऑल टुगेदर, पूरे की पूरी लाइन है ना, हाउ मच निकाल दो, पूरे की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द पोल इज 80 मीटर 54 सेमी। द पेंटर हैव completed the painting 9 मीटर 7 सेमी ऑफ द रोप। वॉट लेंथ ऑफ द पोल रिमेनिंग द पेंटेड। अब देखो ये मेरे पास पूरा रोप है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या किया, उसकी लेंथ कितनी है, पूरे की पूरी कितनी है 80 मीटर 54, यस 54 सेमी इसकी लेंथ है, ठीक है। तो उसमें से क्या किया, पेंटर था उसने 9 मीटर 7 सेमी कंप्लीट कर दिया, 9 मीटर 7 सेमी सपोज डेट यहाँ तक था, ठीक है। तो क्या किया उसने कंप्लीट कर दिया, ये पूरे का पूरा पार्ट उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, पेंट कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा वो आपको पूछा है, व्हाट इज द व्हाट लेंथ ऑफ द पोल रिमेनिंग टू पेंटेड। तो इतनी बची होगी, ठीक है, जो आपको दिख रही है ब्लैंक, ठीक है, वो आपको रिमेनिंग है, ये वाली पूरी की पूरी उसने पेंट कर दी है, ठीक है। तो अब वही आपको फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में से मैं इतना वाला पार्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सब्ट्रैक्शन हुआ, तो मुझे टोटल में से ये निकाल देना है। तो 80 मीटर 54 सेमी में से मुझे क्या निकालना है, 9 मीटर 7 सेमी निकाल देना है, यानी कि क्या करना होगा माइनस, सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, ठीक है। बाजू में क्या लिखते होगे कि ये क्या है, टोटल लेंथ क्या है, हाइट ऑफ अ पोल, तो यहाँ पे बाजू में लिख दो हाइट ऑफ अ पोल, ठीक है। ये वाला क्या है, कंप्लीट द पेंटिंग ऑफ द पोल, तो यहाँ पर लिख दो कंप्लीटेड द पेंटिंग ऑफ द पोल। और जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद 9 मीटर 47 सेमी, ठीक है, 9 मीटर 47 सेमी। तो वो क्या आएगा आंसर, तो वो क्या लिखना है, वोट लेंथ ऑफ द पोल रिमेनिंग टू पेंटेड, तो आपको लिख देना है वोट या निकाल देना है, और लास्ट वाला जो भी है वो लिख दो पूरे का पूरा, लेंथ ऑफ अ पोल रिमेन्स टू बी पेंटेड, ठीक है। पूरे का पूरा सम हमारा यहाँ पर खत्म। 2 मार्क्स का सम है और इजी है, सब्ट्रैक्शन करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक समझना है। If the cheetahs cover distance of 46 km 6 meter in a 4 hours, how much does it run in hour? क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 1 आवर्स में सॉरी 4 आवर्स में वो कितना कवर करता है, 46 km 60 मीटर वो कवर करता है, ठीक है। देन 1 आवर्स में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 46 km 60 मीटर डिवाइड बाय क्या होगा 4 आवर्स। तो इसको 46 16 को 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर किमी होगा, यहाँ पर क्या होगा मीटर, ठीक है। तो 4 1 जा 4 0 6 4 1 जा फिर से 4 2 देन ऊपर से 1 नीचे कैरी, देन 4 5 जा 20 0 1 और 6 लास्ट में यहाँ पर कैरी, तो 4 4 जा 16, तो कितना हुआ 11 किमी 54 मीटर वो क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। 11 किमी 54 मीटर वो चीता कवर करेगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना है कि 11 किमी 54 मीटर वो कवर करेगा, ठीक है। वो हमारा आंसर है, बीच में 0 नहीं आएगा, 54 ही आएगा, ठीक है, वो गलती से लिख दिया है 54 मीटर। देन लास्ट वाला देखो क्या करना है कि एड एंड राइट द टोटल मेजरमेंट, ठीक है, इसको दोनों को ऐड करना है, इतनी रिबन थी उसको ऐड करना है, तो टोटल कितनी रिबन आएगी, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड तो आपको आता ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली कर दो 24 मीटर 32 सेमी, यहाँ पर भी 19 मीटर 28 सेमी, तो 8 + 2 0 10 यानी कि 0 1 यहाँ पे कैरी, 3 + 2 5 + 1 6 60 सेमी आ गया आंसर मेरा। देन 4 + 9 9 + 4 कितना हुआ 13 का 3 1 यहाँ पे कैरी, 2 + 1 3 और एक 4, तो 43 मीटर आपकी 43 मीटर 60 सेमी आपकी टोटल रिबिन हुई यूज़ हुई, ठीक है। और इसमें से इतना निकाल देना है, तो वो भी आपको सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल है वर्टिकली कर दो, 5 मीटर 32 सेमी है, उसमें से कितना निकलना है 3 मीटर 18 सेमी, तो निकाल दो, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 12 में से 8 निकलेगा यानी कि 4, 2 में से 1 जाएगा कि 1, ठीक है, 2 में से 1 निकलेगा तो 1,
सेमी का पीछे सेमी लिख दो, मीटर का मीटर, 5 में से 3 निकलेगा तो 2, तो 2 मीटर 14 सेमी आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो एक मेथड शॉर्ट में है, समझा देता हूँ आपको। सपोज दैट आपको आंसर आपका आ गया, ठीक है, आपको चेक करना है कि आंसर आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, नीचे जब भी रिमाइंडर 0 0 आए, ठीक है, रिमाइंडर जब भी 0 0 आए तो क्या करना है, जो भी आंसर आया है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1154 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद किसका किया मैंने, देखो इसका और ऊपर वाले आंसर का, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आगे आपको आएगा स्टैंड में, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आपका आंसर सही है कि गलत, वो आपको मिल सकता है। देखो तो क्या करना है, 4 4 16 का 6, 1 यहाँ पे कैरी, 5 4 20 और 1 21 का 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पे कैरी, 4 1 4 प्लस 2 कितना आएगा 6, और 4 1 4, तो कितना है 46 16, तो 46 किमी और 16 मीटर, तो आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर राइट है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है, आपकी सभी के सभी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयरबुक में भी लिखनी है। ठीक है, और इसमें भी मैंने जितना लिखवाया है वो आपको लिखना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम थी वो आपको इजी से मैं आपको बता दिया है, सिर्फ लॉजिक समझना है, और प्लस और माइनस तो आपको आता ही है, डिवीजन व्यू सभी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है वो ईजीएस्ट मेथड है और सभी स्टैंडर्ड में आती है, तो आप एक बार सीख लेना। ठीक है, अपने आप भी ट्राई करना रब बुक में अपनी, और फिर बुक में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना, अपनी फेयरबुक भी कंप्लीट कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो भी तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए थैंक यू।